अब आओ इस प्लान पर रोशनी डालते हैं। साज मोनास ने लिखा था प्रोजेक्ट ब्लूबीम के 4 स्टेजेस है और ये 4 स्टेजेस एक सीक्वेंस में चलेंगे। पहला एक, फिर दूसरा, फिर तीसरे स्टेज तक इंसान इतना टूट जाएगा कि चौथा इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पहला कदम, तुम्हारी तारीख को इस तरह तोड़ा मरोड़ा जाएगा। बताता हूँ किस तरह। प्लान के मुताबिक टारगेटेड अर्थक्वेक्स, जलजले आएंगे स्पेसिफिक लोकेशंस पर, एंशिएंट साइट्स के आसपास, और उन मलबों से डिस्कवरीज होगी, दरियाफ्त होगी, आर्टिफैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ जो ये साबित करेंगे कि दुनिया के तमाम रिलीजन, धर्म, मज़ाहिब सब झूठ है, सब धोखा है, और असल रिलीजन कुछ और था और असल रिलीजन का लीडर कोई और था। जाहिर सी बात है लोग कंफ्यूज होंगे, डरे हुए होंगे, दिमाग में ख्यालात आएंगे कि अगर पूरी ज़िंदगी का फेथ एक झूठ पर था तो मुझे क्या यकीन करना चाहिए। यही कन्फ्यूजन चाहिए उन्हें, क्योंकि कंफ्यूज इंसान को किसी भी डायरेक्शन में धकेला जा सकता है। 2023 में तुर्की में एक खतरनाक अर्थक्वेक आया, काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन तुर्की में इस अर्थक्वेक से पहले लोगों ने आसमान में अजीब ब्लू एंड व्हाइट लाइट्स देखी, ग्लोइंग स्ट्रीक्स और अजीब पैटर्न्स नोटिस किए और रिकॉर्ड भी किए। सिस्मोलॉजिस्ट्स का एक ग्रुप है, वो कहता है ये अर्थक्वेक लाइट्स है जो कि ना सुपर नेचुरल होती है ना मैनमेड होती है, बट दूसरा ग्रुप ये कहता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज है जो कि मैनमेड होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हार्प के टेस्ट में सेम पैटर्न्स होते हैं। हार्प थोड़ा पहले बता चुका हूं। मैं जज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा, क्या ये भी इत्तेफाक है? दूसरा स्टेज, सैटेलाइट की मदद और सोडियम लेयर से एटमॉस्फेयर को स्क्रीन की तरह यूज किया जाएगा। फुल 3D होलोग्राम प्रोजेक्ट्स किए जाएगा पूरे आसमान पर, इतने रियलिस्टिक, इतने विविड, इतने गजब के तस्वीर कि तुम्हारा दिमाग मना नहीं कर पाएगा यकीन करने से। और प्लान ये है, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग डिवाइन फिगर्स दिखेंगे। मुस्लिम्स को इमाम मेहदी, क्रिश्चियंस को जीसस क्राइस्ट की वापसी और हिंदूस को कल की अवतार, सब एक साथ एक ही वक्त में पूरी दुनिया में। और जब दुनिया की आंखें आसमान पर होगी, ये फिगर्स धीरे धीरे एक दूसरे में मिलने लगेंगे, एक होने लगेंगे, और एक आवाज सबको अपनी जुबान में कहेगी, एक हो जाओ, अब दीन एक है, अब लीडर एक है, अब सिस्टम एक है। 2009 में नॉर्वे में आसमान में एक मैसिव स्पाइरल ऑफ लाइट देखी गई। हजारों लोगों ने लाइव देखा, वीडियोस वायरल हुए, जिसके बाद रशिया ने कहा हमारा एक मिसाइल टेस्ट फेल हो गया है। क्या तुमने कभी देखा है कोई मिसाइल फेलियर इतना परफेक्ट ग्लोइंग स्पाइरल क्रिएट कर सकता है? साइंटिस्ट आज भी फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं कि वो टेस्ट क्या था। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो शायद तुम्हारी सोच से परे हो। तीसरा स्टेज, और ये साइकोलॉजिकली सबसे खतरनाक है, क्योंकि 2 स्टेजेस के बाद भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई हिस्सा ये कह रहा है कि दाल में कुछ काला है, तो इस स्टेज में शायद वो हिस्सा भी खामोश हो जाए। क्यों? ELF वेव्स, एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वेव्स ह्यूमन ब्रेन नेचुरली रिसीव करता है। तुम्हारा दिमाग खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्गन है, और ये वेव्स स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पर स्पेसिफिक इमोशंस ट्रिगर करती है, जैसे डर, हैरत, खुशी, अतात। प्लान के मुताबिक ये वेव्स पूरी दुनिया पर ब्रॉडकास्ट की जाएगी और लोग अचानक फील करेंगे एक डिवाइन प्रेजेंस, जैसे कोई ताकत है जो उन्हें देख रही है, उन्हें अपनी तरफ खींच रही है, जैसे खुद खुदा तुमसे बात कर रहा है। लेकिन अब आप जानते हो वो सिर्फ वेव्स होगी, मैन मेड, इंसान की बनाई हुई। क्या तुम्हें पता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 2021 में ऑफिशियली पब्लिश किया कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज से इंसानों में रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ट्रिगर किए जा सकते हैं। यह रिसर्च पब्लिकली अवेलेबल है। इसका नाम है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक सिमुलेशन एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस। खुद पढ़ लेना और फिर कमेंट में बताना कि अगर ये एक यूनिवर्सिटी लैब में पॉसिबल है तो ग्लोबली सैटेलाइट और ब्रॉडकास्ट टावर से ये क्या कर सकते हैं। चौथा और आखिरी स्टेज, इस स्टेज तक दुनिया का हर इंसान पहले से थका हुआ, डरा हुआ, टूटा हुआ, कंफ्यूज हो चुका होगा। उसकी तारीख तोड़ मरोड़ दी गई, उसकी आंखों ने आसमान में खुदा देख लिया, उसका दिमाग उसकी हक होने की गवाही दे बैठा, और तब आसमान खुलते हैं। लेकिन इस बार कोई डिवाइन फिगर नहीं, इस बार आते हैं एलियंस, मैसिव शिप्स, इनकॉम्प्रिहेंसिबल टेक्नोलॉजी। और ये एलियंस ये नहीं कह रहे कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, वो कोई जंग नहीं छेड़ रहे,
वो कह रहे हैं हम तुम्हारे मसीहा हैं और हम तुम्हें राह दिखाने आए हैं, हम तुम्हें गाइड करेंगे। और तब पूरी दुनिया एक साथ एक ग्लोबल थ्रेट फेस कर रही है जो कि अब सैल्वेशन में बदल रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आएगी, एक ग्लोबल बॉडी जो कहेगी एक होना होगा, सबको एक झंडे के नीचे आना होगा, एक लीडर, एक गवर्नमेंट, एक सिस्टम। और इंसान इतना सब देखने के बाद, झेलने के बाद अब वो क्या ना कर पाएगा? शायद हाँ कर देगा, क्योंकि जो अकेला और डरा हुआ हो उसे कोई भी ग्रुप एक वादे के साथ अपना बना सकता है, लाइक डूबते को तिनके का सहारा। और इस तरह बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी बॉम्ब गिराए, बिना जंग छेड़े पूरी दुनिया एक सिस्टम के हवाले हो जाएगी।